ओम शांति। आज का वरदान है सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत बनो। तो आइए समझते हैं कि सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को कैसे समाप्त करें कि संपूर्ण कर्मातीत बन जाएं। आज के इस वरदान में बाबा हमें एक गहरा रहस्य समझाते हैं कि मन खाली नहीं रह सकता। या तो वह श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रहेगा या फिर व्यर्थ संकल्पों में उलझेगा। जब आत्मा के पास करने के लिए कुछ श्रेष्ठ नहीं होता तो वह अपने आप ही व्यर्थ सोचने लगती है और यही व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे कंप्लेन का रूप ले लेते हैं। कभी हम परिस्थितियों से कंप्लेन करते हैं, कभी व्यक्तियों से और कभी अपने आप से भी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो आत्मा सदा सेवा की स्मृति और श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रहती है, उसके पास व्यर्थ सोचने का समय ही नहीं होता। इसलिए बिजी रहना मतलब सिर्फ बाहरी कामों में व्यस्त होना नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और संस्कारों को श्रेष्ठ दिशा में लगाना ही सच्ची बिजीनेस है। जब आत्मा सदा बाप की याद में, सेवा में, स्वोन्नति में बिजी रहती है तो व्यर्थ संकल्प अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई कंप्लेन नहीं रहती, सिर्फ कृतज्ञता, संतुष्टि रहती है। ऐसी आत्मा धीरे धीरे कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाती है और यही स्थिति है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की। कर्मातीत बनना मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में ना आना। और यह तभी हो सकता है, तभी संभव है जब हमारा हर कर्म बाबा की याद में निमित्त भाव से और श्रेष्ठ संकल्प के साथ किया जाए। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इन व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज़ अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला है मिलन अर्थात रूह रिहान। दूसरा है वर्णन अर्थात सर्विस। तीसरा है मगन और चौथा है लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। तो आइए आज हम सभी अपने आप से एक संकल्प लें कि हम अपने मन को खाली नहीं रहने देंगे, बल्कि हर समय उसे श्रेष्ठ विचारों और सेवा में व्यस्त रखेंगे। जितना हम सदा बिजी रहेंगे उतना ही व्यर्थ समाप्त होगा और उतना ही हम कर्मातीत अवस्था के करीब पहुँचेंगे। ओम शांति।